नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी तीसरी सीरीज में जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसका विषय रहेगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर्स में क्या डिफरेंस होता है। हमारे साथ हैं हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट श्री विजय जैन। वो हमको बताएंगे कि क्या फ़र्क है एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में और जो घर पे इस्तेमाल किए जाने वाले सिलेंडर हैं। सो जैन साहब, प्लीज़ हमें हमारे दर्शकों को आप गाइड करिए, बताइए कि कौन सा अत्यंत उपयोगी साधन है ताकि हमारे दर्शक ये जान सकें कि वो क्या चूज कर रहे हैं और वो क्या सेलेक्ट कर सकें। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इज ए ऑन स्पॉट जनरेशन सिस्टम। उसको आप बिजली में लगाते हैं और वो हवा को खींचकर उसमें जो 20% ऑक्सीजन रहती है उसको कॉन्सेंट्रेट करके पेशेंट को ब्रीदिंग के लिए देता है। उसकी लिमिटेशन ये है कि इट कैन नॉट गिव मोर देन 93% नॉमिनल प्योरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देता है वो 90 और 96% के बीच में प्योर होती है, जबकि जो सिलेंडर है उसकी ऑक्सीजन 99.99% प्योर होती है। और वो आईपी एक्ट में आज की तारीख में दोनों ही चीज़ें अप्रूव की गई हैं। दूसरा सवाल जैन साहब, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि 5 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 10 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इसमें क्या डिफरेंस है। और दूसरा सवाल हमारे दर्शक हमारे से पूछते हैं कि डबल फ्लो जो 5 लीटर में आता है उसका क्या मतलब होता है, और 10 लीटर में जो डबल फ्लो आता है उसका क्या मतलब होता है। 5 लीटर का कॉन्सेंट्रेटर मोस्ट पॉपुलस डिवाइस है जो कि जनरली यूज किया जाता है फॉर ऑल काइंड ऑफ COPDs। वेरेज जो 10 लीटर की डिवाइस है वो बहुत कम पेशेंट्स जिनमें ILD वगैरह होता है, जिनको वाकई बहुत हाई फ्लो चाहिए होता है, वही यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली 5 लीटर की ही डिवाइस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। वेरेज डबल फ्लो डिवाइस सिर्फ 2 पेशेंट्स को एक साथ ऑक्सीजन देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैन साहब, ये जो डबल फ्लो सिस्टम है, जब 2 ट्यूबें अलग अलग पेशेंट्स को लगेगी जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि उसका क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है। उसका फायदा सिर्फ यही है कि आप 2 पेशेंट्स को इकट्ठा एक मशीन से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ही पेशेंट्स को आप 5-5 लीटर दे सकते हैं। अगर 5 लीटर की मशीन है और डबल फ्लो है तो आप दोनों को टोटल मिक्सचर 5 लीटर दे सकते हैं। कि एक पेशेंट को 2 लीटर दिया, दूसरे को भी 2 लीटर दिया, दिस इज वर्केबल। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों को ही आप 5-5 लीटर दे पाएंगे। जैन साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर रिक्वायरमेंट 2.5 लीटर की है दोनों पेशेंट को और वो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, सपोज करिए 3 लीटर पर मिनट हो जाता है और 3 लीटर हो जाता है जी, तो उस अवस्था में हमारे जो मरीज हैं वो क्या करें। उस अवस्था में उनको या तो सिंगल फ्लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे जाना पड़ेगा या हाई फ्लो पे 10 लीटर पे जाना पड़ेगा। दैट इज दी ओनली वे। तो क्या एक यही तरीका है उनको मैनेज करने का। एब्सोल्युटली। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको सिलेंडर वाली जो फिटिंग्स हैं आप उन सब झमेलों से बच जाते हैं। आपने एक स्विच ऑन किया एंड ऑक्सीजन इज अवेलेबल। तो कोई ओल्ड एज्ड हो या वो हो जो फिट नहीं कर पा रहे हैं सिलेंडर को, वो भी कंफर्टेबली ऑक्सीजन को ले सकते हैं। जैन साहब, हमारे दर्शकों को एक ये भी बताइए, आप थोड़ा सा गाइड करिए कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर के आता है, जो इंस्टॉलर होता है, वो क्या सावधानियां बरते और मरीज उस इंस्टॉलर के साथ मिलके वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कैसे इंस्टॉल करे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की इंस्टॉलेशन में 2-3 सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि आपकी जो पावर है वो स्टेबल होनी चाहिए। अगर वो बहुत फ्लक्चुएट करती है तो होता क्या है कि आपका कॉन्सेंट्रेटर में एक कंप्रेसर लगा हुआ होता है, जैसे ही वोल्टेज कम होगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, एयर अवेलेबिलिटी कम होगी और उसकी वजह से ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो आपके ये एक नेगेटिव है। तो एक जहाँ पर पावर फ्लक्चुएट होती है वहाँ पर एक स्टेबलाइजर जरूर यूज़ करना चाहिए। दूसरा, कॉन्सेंट्रेटर को बिल्कुल दीवार से मिलाकर कभी नहीं लगाना चाहिए। कुछ एरिएशन स्पेस उसकी बैक साइड में जहाँ से वो एयर पिकअप करता है वहाँ पर ज़रूर छोड़ना चाहिए ताकि कॉन्सेंट्रेटर को भी ब्रीदिंग स्पेस मिले, उसको एयर मिले, क्योंकि उस एयर से ही उसने फर्दर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है। जैन साहब, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि 5 लीटर कैपेसिटी वाला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कितना लंबे समय तक चल सकता है।
आइडियली स्पीकिंग अगर मशीन अच्छी है, इट हैज़ इनडेफिनिट लाइफ, यू कैन यूज इट फॉर 365 days 24 hours. इट हैज़ नो सच रिक्वायरमेंट कि उसको कोई कूलिंग टाइम चाहिए या उसको आराम चाहिए बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी सर्विसिंग को लेकर के हमारे पास बहुत कॉल्स आती हैं कि इसकी सर्विसिंग में क्या एहतियात बरतनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कॉन्सेंट्रेटर में रियली स्पीकिंग कोई सर्विस होती नहीं है। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो है साफ सफाई। तो नॉर्मली यू विल फाइंड के लोग आकर ब्लोअर से उसको अच्छी तरह से उसके अंदर की सारी मिट्टी निकाल देते हैं। इट इज़ लाइक एसी सर्विसिंग। तो आप उसको अगर अंदर से साफ रखेंगे, उसके फिल्टर्स को साफ रखेंगे, अल्टीमेटली सारा जो खेल है वो एयर का है। आपने एयर को प्रेशराइज करके उससे ऑक्सीजन निकालनी है। नाउ दिस होल सिस्टम इज इंटरनल। एक्सटर्नल सिर्फ एयर का पिकअप है। अगर उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है तो आपका कॉन्सेंट्रेटर मिसबिहेव करने लगता है, अदरवाइज इट वर्क्स परफेक्टली ओके। तो यही इंपॉर्टेंट है कि 6 महीने से 1 साल के बीच में कॉन्सेंट्रेटर को एक बार अच्छी तरह से ब्लोअर से क्लीन करके और फिर से असेंबल कर देना चाहिए। देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। एक उसके अंदर एक्सटर्नल फिल्टर होता है, एक इंटरनल फिल्टर होता है। इंटरनल फिल्टर को आप ड्राई डस्टिंग करते हैं और एक्सटर्नल फिल्टर को आप वाटर से वॉश भी कर सकते हैं, एंड इट इज रिकमेंडेड कि उसे महीने में एक बार जरूर साफ कर लेना चाहिए। ठीक बात है। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे मिस्टर जैन ने हमें ये पूरे विस्तार पूर्वक बताया है कि क्या फ़र्क है एक सिलेंडर में और क्या फ़र्क है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। आने वाले दिनों में हम बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे और आपको नए नए वीडियोस, नई नई अहम जानकारियों के साथ देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।